गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है संघ क्वाड्रेटा। ठीक है, क्वाड्रेटा जो शब्द है वो सबसे पहले बेल फॉर्म ने 1880s में दिया था, जिसका मतलब होता है रस्सी को धारण करने वाला। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम पाई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो और क्वाड्रेटा के मुख्य कैरेक्टर क्या होते हैं? एक तो ये क्या होते हैं इनमें क्या पाई जाती है, पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। ठीक है, पृष्ठ रज्जु पाई जाएगी। ठीक, तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा। ये कैसे होंगे, द्विपार्श्व सम्मिति इनमें पाई जाएगी। ठीक है, द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाएगी। और क्या होंगे, त्रिकोरक। ठीक है, त्रिकोरक होंगे, गिल्स पाए जाएंगे। ठीक है, और हायर्स में क्या पाए जाएंगे, फेफड़े पाए जाएंगे। ठीक, तो क्या हो गया, क्वाड्रेट मतलब क्या हो गया, रस्सी को धारण करने वाला। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। तो क्लासिफिकेशन में क्या हो जाएगा, जो संघ क्वाड्रेटा है उसको दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका अक्रेनिएटा, दूसरा है क्रेनिएटा। ठीक है, अक्रेनिएटा का मतलब क्या है कि जो मस्तिष्क होगा वो क्रेनियल बॉक्स के अंदर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इस आधार पर इसको बांटा गया। और क्रेनिएटा में क्या होगा, जो हमारा मस्तिष्क है वो क्रेनियल बॉक्स यानी कि कपाल के अंदर सुरक्षित होगा। ठीक है, तो मुख्य दो भाग हैं इसके, अक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। फिर जो क्वाड्रेटा संघ है, ठीक है, क्वाड्रेटा संघ है उसके तीन मुख्य भाग हैं यानी कि उपसंघ है। ठीक है, तीन उपसंघ क्या क्या है बच्चों, देखिए, पहला है यूरो क्वाड्रेटा, दूसरा है सेफेलो क्वाड्रेटा। ठीक है, और तीसरा क्या है आपका, वर्टिब्रेटा। तो जो पहले दो हैं यूरो क्वाड्रेटा और सेफेलो क्वाड्रेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमेट क्वाड्रेटा भी बोलते हैं, यानी कि पुराने क्वाड्रेट्स। यानी कि जब क्वाड्रेट डेवलप हो रहे होंगे तो इनका निर्माण हुआ था, तो ये क्या हो गया आपके यूरो क्वाड्रेटा और सेफेलो क्वाड्रेटा। ठीक है, और जो वर्टिब्रेटा होते हैं वो एडवांस क्वाड्रेट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। ठीक है, अब जो है वर्टिब्रेटा को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला क्या है, अगेनेथा और गैनेथोस्टोमेटा। किस आधार पर बांटा हमने, जबड़ों के आधार पर बांटा है। ठीक है, जबड़ों के और उपांगों के आधार पर इनको बांटा है। तो जिसमें जबड़े पाए जाएंगे वो क्या होगा, गैनेथोस्टोमेटा, और जिसमें जबड़े नहीं पाए जाएंगे वो क्या होगा, एगेनेथा। ठीक है, तो एगेनेथा का फिर क्या है, एक और वर्ग है, इसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा। और गैनेथोस्टोमेटा जिसमें जबड़े पाए जाते हैं उसके फर्दर सुपर वर्ग हैं। ठीक है, यानी कि एक है आपका पीसिस, दूसरा है टेट्रापोडा। ठीक है, इनको कैसे बांटते हैं देखिएगा, जो गैनेथोस्टोमेटा है उसका जो बांटने का आधार है वो क्या है, इसके गमन अंग हैं। ठीक है, और क्या है, उत्सर्जन कैसे होगा, इसमें श्वसन कैसे होगा, हृदय कैसे काम करेगा, तो इन सब को देखते हुए इनको बांटा जाता है। ठीक है, तो दो भागों में बांटा है हमने गैनेथोस्टोमेटा को, एक तो पीसिस है, दूसरा क्या है, टेट्रापोडा है। ठीक है, टेट्रापोडा मतलब चार, यानी कि जिस भी एनिमल्स के चार हाथ पाँव होंगे वो टेट्रापोडा में आएंगे। और जिनमें पंख पाए जाएंगे, ठीक है, जिनमें पंख पाए जाएंगे वो किस में आएंगे, पीसिस, यानी कि मत्स्य वर्ग में आएंगे, मछली वाले वर्ग। और आपने पीसिस को भी दो भागों में बांटा है। पहला है कॉन्डिकेतीस, इसमें जो स्केलेटन होता है अंदर का वो किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है कॉन्डिकेतीस में। और ऑस्टिकथीज में जो होता है वो क्या होता है, अस्थि का बना होता है। ठीक है, ऑस्टिकथीज में जो कंकाल होगा वो किसका बना होगा, आपका अस्थि का बना होगा। और कांडिकथीज में किसका बना होगा, उपास्थि का बना होगा। ये अंतर है इसमें। ठीक है, फिर टेट्रापोडा में क्या है, जो टेट्रापोडा है वो भी क्या है, जिस भी जंतु के चार हाथ पैर होंगे वो सब किस में आएंगे, आपके टेट्रापोडा में आएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है आपका उभयचर वर्ग, जिसमें मेढक, टोड आते हैं। सरीसृप वर्ग, रेंगने वाले जंतु, सांप, मगरमच्छ, छिपकली वगैरह आते हैं। पक्षी वर्ग में सारे ही पक्षी आ जाते हैं, चिड़िया। और स्तनधारी में क्या आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, शेर, चीते, सारे ही स्तनधारी में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। जो हमारा संघ क्वाड्रेटा है, ठीक है, उनको तीन उपसंघों में विभाजित किया है। ठीक है, जैसे भी बताया था आपको, पहला क्या है,
यूरोकॉर्डेटा पहला। दूसरा क्या है आपका, यूरोकॉर्डेटा को ही हम ट्यूनिकोगेटा भी कह देते हैं, और दूसरा है आपका सेफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा क्या है, वर्टिब्रेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को हमने क्या बोला, प्राइमेटिव कॉर्डेट्स बोला है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, देखिए दोनों को, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को हम प्रोटोकॉर्ड बोलते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी होते हैं। ठीक है, और यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा के पूंछ में पाई जाती है। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में जो पृष्ठरज्जु होती है केवल लार्वा के पूंछ वाले भाग में पाई जाती है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है और जीवन के अंत तक बनी रहती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कॉर्डेट्स को हमने 3 भागों में बांटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में हम क्या कह रहे हैं कि जो पृष्ठरज्जु है केवल लार्वा के पूंछ में पाई जाती है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में पूंछ से लेकर सिर से लेकर पूंछ तक फैली रहती है और जीवन के अंत तक बनी रहती। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा के जो उदाहरण हैं वो देखिए सारे ही, यूरोकॉर्डेटा हो सेफेलोकॉर्डेटा हो, दोनों ही क्या होते हैं, समुद्र में मेरीन होते हैं, मतलब पानी में ही पाए जाएंगे। तो इसका उदाहरण है एसिडिया, सल्पा और डोलियोला। ठीक है, और सेफेलोकॉर्डेटा के उदाहरण हैं ब्रैंकियोस्टोमेटा, इसको एम्फिओक्सिस या लैंसलेट भी कहते हैं। अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, तो जो वर्टिब्रेटा है उसको कशेरुकी भी कहते हैं। ठीक है, तो कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु, ठीक है, जो हमारा कॉर्डेटा है उसमें बोल रहा है कि जो पृष्ठरज्जु है यानी कि वर्टिब्रल कॉलम है भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, और वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु किसमें बदल जाती है, अस्थि या उपास्थि के मेरुदंड में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, कशेरुकियों को हम क्या कहते हैं, रज्जुकी भी कह सकते हैं। ठीक है, कशेरुकी मतलब कॉर्डेट्स, रज्जुकी मतलब वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो कह रहा है कि जितने भी कशेरुकी हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, रज्जुकी भी कह सकते हैं, किंतु सभी रज्जुकी को यानी कि वर्टिब्रेट्स को हम कशेरुकी नहीं कह सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब है जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा क्या है, वर्टिब्रेट्स नहीं है। ठीक है, समझ गए। कशेरुकियों में 2, 3 या 4 प्रकोष्ठ वाले क्या होते हैं, हृदय होते हैं, और कैसे होते हैं, वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं, मतलब आगे की ओर पाए जाते हैं। ठीक है, पीठ में नहीं पाए जाते हैं, आगे की ओर जैसे हम में पाए जाते हैं। ठीक है, वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं। ठीक है, जो किडनीज होती है वो उत्सर्जन का और संतुलन का कार्य करते हैं, तथा पंख, जो पंख होंगे वो कैसे होंगे, तैरने का काम करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, जैसे अभी देखो वर्टिब्रल कॉलम है जो देखिए ये क्या है आपकी वर्टिब्रल कॉलम, अगर आप अपने पीठ पे हाथ लगाएंगे तो ये आपको महसूस हो जाएगी। ठीक है, तो फिश में इस तरीके से होता है, देखिए सिर से लेकर पूरा पूंछ तक है, और ये जो घोड़ा है इसमें भी पूरा पूंछ तक है, मेढक इसमें भी है। तो कहने का मतलब है ये जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स नहीं होते। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं जो हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वो साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा क्या है, विदाउट जॉफिसस। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी प्राणी, कुछ मछलियों में क्या होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं। तो ये जितने भी साइक्लोस्टोमेटा के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके बाह्य परजीवी होते हैं। ठीक है, बाह्य परजीवी होते हैं। ठीक, तो क्या होगा, बड़ी मछलियों के ऊपर क्या रहेंगे, चिपके रहेंगे और उससे ही भोजन प्राप्त कर लेंगे। और इसमें क्या होता है, 6 से 15 जोड़ी तक का क्लोम छिद्र श्वसन के लिए पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, चूसक पाए जाते हैं सक करने के लिए ब्लड को, और वृत्ताकार मुंह होता है यानी कि गोल मुंह होगा। ठीक है, कपाल तथा मेरुदंड कैसा होगा, उपास्थल होगा, और परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होगा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं मोस्टली समुद्री होते हैं, किंतु जब वे जनन की प्रक्रिया करते हैं तब ये अलवणीय जल में क्या होते हैं, आ जाते हैं। और इनके बच्चे क्या होते हैं, ये तो जनन करके कुछ दिनों बाद मर जाते हैं, और इनके बच्चे वापस समुद्र में क्या होते हैं, लौट आते हैं। तो इनका उदाहरण है पेट्रोमाइजोन और हेगफिश मिक्सी।
ठीक है बच्चों, तो ये जो हो आपका क्या हो गया, साइक्लोस्टोमेटा। चित्र दिखाते हैं आपको, देखिए ये क्या है आपकी साइक्लोस्टोमेटा। देखिए मुंह इसका कैसा है, वृत्ताकार है और दांत इस तरीके से पाए जा रहे हैं। और ये क्या है आपके गिल्स। ठीक, अब देखिए इस चित्र में देखिएगा, ये बड़ी मछली है और इसमें ये क्या है, चिपके हुए हैं जोंक की तरह, यानी कि ये क्या है आपकी एक बाह्य परजीवी। क्या है बच्चों, बाह्य परजीवी। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के जितने भी जीव हैं वो क्या होंगे, बाह्य परजीवी। ये देखिए ये मछली में इस तरीके से क्या है, परजीवी की तरह चिपका हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं गैनेथोस्टोमेटा। ठीक है, गैनेथोस्टोमेटा मतलब कि जिनमें भी क्या होगा, जबड़े पाए जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये इनका शरीर धारा रेखीय होता है, समुद्री प्राणी है क्योंकि, और इनका जो कंकाल होता है वो किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है, और मुख अधर में स्थित होता है। अधर मतलब नीचे की ओर। ठीक है, जैसे अगर हम सामान्य मछली की बात करें तो मुंह ऐसा होगा, लेकिन इनकी बात करेंगे तो मुंह कैसा होगा, ये जैसे शार्क में नीचे की ओर मुंह अधर में पाया जा रहा है। ठीक है, अधर मतलब वेंट्रल साइड में पाया जा रहा है। ठीक है, और पृष्ठ रज्जु क्या होती है, चिरस्थायी होती है, यानी कि जीवन के अंत तक बनी रहती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी शार्क है, और ये क्या है नीचे डॉगफिश है या आरा मछली है। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें जो गिल्स होते हैं वो ऑपरिकुलम से ढके हुए नहीं होते हैं, और इनके जो दांत होते हैं इसमें शक्तिशाली जबड़ों के अंदर दांत पाए जाते हैं, और इन मछलियों में वायुकोश यानी कि एयर ब्लैडर नहीं होता है, तो डूबने से बचने के लिए बार बार क्या करते हैं, इनको तैरना पड़ता है। और हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है, एक अलिंद और एक निलय। इसमें कुछ विद्युत अंग भी होते हैं, जैसे टॉर्पीडो में वो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, और कुछ में विष दंत होते हैं जैसे ट्राइगोन में होते हैं, और ये कैसे होते हैं, असमतापी होते हैं। ठीक है, यानी कि इनके शरीर में ताप नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती। नर और मादा क्या होंगे, अलग अलग होंगे। नर के श्रोणी पंख में क्लेस्पर यानी कि क्लेस्पर क्या करता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन के रूप में पाया जाता है, और निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। ठीक है बच्चों, और जो इसका उदाहरण है वो क्या है, कुत्ता मछली, शार्क, ठीक है, और स्टारफिश, सॉरी जो है टॉर्पीडो विद्युत फिश। ठीक है, दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये क्या है आपकी शार्क है। देखिए इसका जो मुंह है वो कहाँ है, अधर में, इस तरीके से नीचे की ओर है, और मुख में जबड़े हैं, और जबड़ों में क्या है, स्ट्रॉन्ग दांत है। तो ये क्या होती है खतरनाक मछली इसको बोलते हैं, ह्यूमंस को भी ये खा जाती है। ठीक है, तो ये शार्क होगी, ये है आपकी टॉर्पीडो जो विद्युत को भी क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें ऑस्टिकिथीज। पहले हमने क्या पढ़ा क्या पढ़ा था, देखिए कैंडिकिथीज। ठीक है, वर्ग क्या पढ़ा था, कैंडिकिथीज, यानी कि इसमें क्या होगा, जो कंकाल होगा वो उपास्थि का बना होगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑस्टिकिथीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑस्टिकिथीज में क्या होगा, जो कंकाल पाया जाएगा वो कैसा होगा बच्चों, अस्थि का बना होगा। ठीक है, तो इस वर्ग की मछलियाँ क्या होती है, लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार की होती हैं, दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है, यानी कि समुद्र में भी पाई जाएगी, नदियों में भी पाई जाएगी। ठीक है, अंत कंकाल कैसा होगा, अस्थि का बना होगा, और शरीर कैसा होगा, धारा रेखित होगा। ठीक है, और 4 जोड़ी इसमें क्या होते हैं, क्लोम छिद्र होते हैं जो कि ओपरकुलम से ढके रहते हैं। सल्क पाए जाते हैं त्वचा पर, और वायुकोश पाया जाता है। पहले वाले में क्या था, वायुकोश नहीं पाया जा रहा था, तो बार बार उन्हें तैरना पड़ा था डूबने के बचने के लिए। तो इसमें जो वायुकोश होता है वो उत्प्लावन बल में सहायक, यानी कि मछली को डूबने से रोकता है। हृदय कैसा है, देखिएगा 1 2 है प्रकोष्ठों में बटा, एक अलिंद और एक निलय, और ये भी क्या होते हैं, असमतापी होते हैं। नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, और निषेचन कैसा होता है, बाह्य होता है, और ये अंडे देने वाले जीव होते हैं, और परिवर्धन इसमें प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, उदाहरण में इसमें क्या आ गया, आपकी जितनी भी मछलियाँ होती हैं जिनका कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे हिप्पोकैम्पस हो गया, रोहू है, कातला है, तो जितनी भी मछलियाँ होंगी सभी इसमें आ जाएंगी। जैसे ये देखिए, तो इसमें क्या होगा, जो वर्टिब्रल कॉलम होगा वो किसका बना होगा, आपका अस्थि का। स्केलेटन किसका बना होगा, इसका अस्थि का बना होगा। और क्या पाया जाएगा इसमें, आपका वायु कोश पाया जाएगा, जो कि उत्प्लावन बल से इनको डूबने से बचाएगा। ठीक है बच्चों, फिर से देख लेते हैं एक बार वर्गीकरण। तो हमने क्या बात करी कि जो संघ कॉर्डेटा है
ठीक है। उसके 3 मुख्य उपसंग हैं, क्या क्या हैं वो, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, प्राइमेटिव प्रोटोकॉर्ड भी बोलते हैं। और जो वर्टिब्रेटा होते हैं वो क्या होते हैं, एडवांस कॉर्डेट होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेटा को हम फर्दर 2 भागों में बांटते हैं, एगेनिथा, ठीक है, यानी कि बिना जबड़ों वाले, और एगेनिथा क्या फिर क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें पेट्रोमाइजोन आया था, ठीक है, यानी कि वो क्या होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं। गैरेथोस्टोमेटा मतलब विथ जॉ, यानी कि जबड़े इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। और इनको फर्दर हम क्या बेसिस पे डिवाइड करते हैं, श्वसन अंगों पे, गमन अंगों पर, ठीक है। और इनका हृदय कैसा है, तो इससे जो 2 मुख्य भाग हैं, एक तो है पीसिस मत्स्य वर्ग, दूसरा क्या है, टेट्रापोडा। तो पीसिस में क्या आ जाते हैं, कांडिकिथीज यानी कि उपास्थल मस्तियाँ, और ऑस्टिकिथीज में क्या आ जाती है, अस्थिल मस्तियाँ, जिनका कंकाल अस्थियों का बना होता है। टेट्रापोडा में क्या आ गया, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी, ठीक है। तो इस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, टेट्रापोडा के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।